नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक बेहद खास और पारंपरिक पर्व गणगौर की, जो आस्था, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है, जिसमें माता गौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गणगौर का पर्व खास तौर पर महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अविवाहित लड़कियां जहां 6 वर की कामना करती हैं, तो वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माता गौरी की पूजा अर्चना करती हैं। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पूजा अर्चना करती हैं और लोक गीतों के माध्यम से अपनी आस्था माता के प्रति व्यक्त करती हैं। गणगौर पर्व का धार्मिक महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे आचार्य घनश्याम शर्मा, जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। गणगौर पर्व की सभी बेधड़क के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का तीसरा दिन भी है और गणगौर का महत्व भी बहुत विशेष बताया गया है। तो गणगौर की सवारी भी निकलेगी और गणगौर का ध्यान भी कर रहे हैं, पूजा भी हो रही है। तो आज मंगल कामना के लिए सभी देशवासियों को विशेष हार्दिक शुभकामनाएं मंगलाचरण के साथ। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखमयहारणिका द्वतन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मदां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः चंडिकायै। ओम श्री गणगौर देव्यै नमो नमः। जी बिल्कुल पंडित जी, मंगलाचरण आपने किया, लेकिन अब जो है हमारे दर्शकों को पूजा विधि भी जाननी है। कैसे आखिरकार वो पूजा करें, जो है शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कब करनी चाहिए, सुबह करनी है या शाम को, ये तमाम बातें जो है दर्शक और ख़ास तौर से जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया पूनम जी ने। सभी भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके समस्त महिलाओं को ये विशेष करके पर्व मनाने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। हर नवरात्र के तीसरे तीज के दिन भगवती गणगौर की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, आज शनिवासरान्वितायाम, शनिवार के दिन सभी महिलाएं प्रातःकाल उठ करके भगवती गणगौर की पूजा कर रही है, क्योंकि गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है। प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक 16 दिन की पूजा गणगौर की मानी गई है। तो सभी महिलाएं विशेष करके प्रातःकाल उठ करके ही स्थापना करती है, एक चौकी लगाती है, लाल वस्त्र बिछाती है, उस पर जुआरा बुआए जाते हैं, जोग के जुआरा बोते हैं और गणगौर के रूप में ईश्वर और गौरा जी पार्वती का एक स्वरूप या चित्र या मिट्टी का वो ला करके प्रतिमा और भगवती की स्थापना कर दी जाती है। विधि विधान से प्रातःकाल ही स्थापना उस समय हो गई थी, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। तो उस समय स्थापना करके रोज स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां, विवाहित एवं अविवाहित आकर के प्रातःकाल ही पूजा कर रही है रोज, क्योंकि 16 दिन हो गए आज। तो आज तो लास्ट है और गणगौर की विशेष महत्व पूजाएं आज विशेष की जाएगी, धूमधाम से हो रही है। तो आज प्रातःकाल भगवती को स्नान कराया जाता है, ध्यान दिया जाता है, दीपक जलाया जाता है, संकल्प होता है। संकल्प के साथ अपनी मन की इच्छा के हेतु ये विशेष व्रत महिलाओं का होता है, क्योंकि इसमें जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए वो पूजा करती है। एवं विवाहित लड़कियां जो होती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, सुयोग्य वर मिले, सुंदर मिले, अच्छा वर्किंग हो, उनका परिवार में खुशहाली के लिए
लड़कियां विवाहित और अविवाहित दोनों मिलकर के प्रातःकाल पूजा करते हैं। तो आज जो प्रातःकाल का समय था वो 6 से 7:30 के बीच का बहुत ही अमृत वेला निकल चुका है। दूसरा मुहूर्त अभी अभिजित का आएगा जो 12:11 से 12:58 तक अभिजित का मुहूर्त रहेगा। इसमें विशेष करके पूजा की जाएगी, धूमधाम से पूजा की जाती है, कथा सुनाई जाती है, भगवती कथा सुनाते हैं, भोग लगाते हैं, विविध प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं। राजस्थान में तो घेवर का विशेष महत्व है, जो घेवर चढ़ाए जाते हैं माँ को, गोणे चढ़ाए जाते हैं, व्यंजन अनेक प्रकार के महिलाएं बना करके माँ भगवती को शिव और पार्वती की पूजा के रूप में भोग लगाते हैं और आनंद के साथ कथा के साथ गीत भी गाते हैं और लंबे लंबे गीत, यहाँ तक कि शाम को बिंदोरा जमाने का भी विधान है। सभी महिलाएं अपने अपने घर पे अलग अलग रोज़ बिंदोरा जमाती है, भोजन कराती है, प्रसाद वितरण करती है, अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके उत्साह मनाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवती गणगौर की पूजा, शिव की गण यानी शिव, गौर मानी गौरी, गण गौर अर्थात भगवान शिव और शक्ति की पूजा महिलाएं विशेष करके करती है। तो आज का दिन एक बहुत ही विशेष महत्वकारी है। नवरात्र का तीसरा दिन है एवं गणगौर की पूजा होगी। शाम को विसर्जन किया जाएगा और जुआरे बुआते हैं। जुआरे का मतलब है सुख, समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक होती है। तो ये विशेष करके पंचोपचार पूजाएं भगवती की सभी महिलाएं करती है एवं आनंद के साथ गीत गाती है, उत्सव मनाती है। इस प्रकार से आज गणगौर की पूजा हो रही है। पूरे देश प्रदेश में, राजस्थान में विशेष करके इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन विशेष करके जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, तीन जिलों में अधिकतर इनकी पूजा होती है। विशेष करके जयपुर में विशेष आज शाम को भगवती की डोली निकलेगी, शिव पार्वती की सिटी पैलेस से लेके पूरे शहर के अंदर भ्रमण करेगी माँ। तो पूरे राजस्थान से बाहर तक के गांव, ग्रामीण लोग भी दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ लग जाती है, आनंद होता है, नाच गान होता है, अनेक प्रकार के वहाँ करतब दिखाते हैं भक्तगण। तो इस प्रकार से आज गणगौर का उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूजा करें और आनंद प्राप्त करें, घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, निश्चित रूपेण आपके जीवन उद्धार होगा। सुंदर कन्याओं को सुंदर वर मिलता है एवं वर मिलने के बाद भी आनंद होता है। ये पूजा आज की है। बिल्कुल, पूजा के बारे में आपने बताया, लेकिन पूजन सामग्री क्या रहेगी? क्या कोई विशेष पूजन सामग्री रहती है? देखिए, विशेष पूजन सामग्री में तो जो घेवर होता है उसका भोग लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुओं का, खीर का, घेवर का, गोने का, उसमें मीठे भी गोने बनते हैं, चपरे भी बनते हैं, नमकीन भी बनते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन स्त्रियां बना करके अर्पण करती है। और पंचोपचार से पूजा करके विशेष दूर्वा का इस विधान दिया गया। दूर्वा भगवती को चढ़ती है और उसको पूरी महिलाएं आनंद के साथ, गीत होता राजस्थान में, राजस्थानी गीत का एक विशेष महत्व प्रचलन है। क्योंकि पहले तो कथा होती है, कथा तो वही है, भगवती जब प्रकट हुई तो शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ था तो उग्र रूप धारण करके भगवान शिव जब आए थे तो भगवती के परिवार वाले सब घबरा गए थे पार्वती के कि ऐसा कौन सा वर आया है जो बैल पे सवार है और भस्म लपेट रखी है, गले में सर्प है। इस प्रकार का रूप देख करके सब घबरा गए। तो भगवती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया था, जो आज गणगौर के रूप में मनाया जाता है। ऐसे दिव्य स्वरूप बन करके सबको शांति प्रदान की। तब ईश्वर यानी भगवान शिव और गौरा जी की पूजा का आज विशेष महत्व। मंत्रों का जाप भी आज विशेष होता है। आप इस मंत्रों का जाप करें। विशेष करके कौन सा मंत्र है? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, ये भी बता देते हैं। आज के दिन जाप 108 जाप करो, आपका काम पूरा होगा। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। जिन विवाह बच्चों का, लड़कों का विवाह नहीं रहा, ये मंत्र का जाप करें। कौन सा है? ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणीं तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां क्लीं। ओम क्लीं कामदेव बीज मंत्र का जाप करने से, ओम क्लीं कामदेवाय नमः आगे पीछे मंत्रों के लगाने से, संपुटित पाठ करने से
दुर्गा सप्तशती का रात को पठन करने मात्र से ही मनोकामना सिद्ध होती है, क्योंकि भगवती तो सब पे कृपा कर रही है। और गणगौर के रूप में आज विशेष गणगौर का पर्व, जिस जो मंत्र जप करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे, शाम को विसर्जन भी होगा आज, क्योंकि आज 16 दिन पूरे हो गए हैं। तो अधिकतर आज अभिजीत में सभी पूजा करेंगे। 12:11 से 12:58 के बीच में अभिजीत रहेगा। आज राहु काल जा चुका है, थोड़ी देर में चले जाएगा। उसके बाद अभिजीत में पूजा करके शाम को विसर्जन का विशेष करके ढोल नगारे के साथ, गीत और भजनों के साथ सभी गणगौर माता को तालाब में ले जा करके विसर्जन करेंगे। पहले 36 प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं। व्यंजन में विशेष करके राजस्थान में अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो ये पर्व विशेष करके, ये रस्म जो है, ये पर्व जो है विशेष करके राजस्थान का ही है। इसलिए सभी प्रकार का आनंद मंगल मनाया जा रहा है और भगवती की आराधना की जा रही है गणगौर के रूप में। जी बिल्कुल, तो देखिए पूजा अर्चना की जा रही है। 16 दिन जैसे कि पूरे हुए हैं, 16 दिनों तक पूजा का ये पूरा क्रम चलता है पंडित जी। लेकिन बीच में आपने जिक्र किया था जवारे बोने का, उसका क्या महत्व होता है? देखिए, जवारे का तो विशेष महत्व यह है, नया संवत्सर शुरू हो गया, रौद्र नाम की संवत्सर शुरू हुआ है प्रथम नवरात्रा से। तो जुआरे नवरात्रा में भी बुआए जाते हैं, तो 9 दिन तक चलेंगे। लेकिन जो गणगौर की पूजा करते हैं, विशेष करके वो अलग से जुआरे दोनों तरफ लगाते हैं। यव कूंडा ला करके मिट्टी का, उसमें शुद्ध मिट्टी भर करके जौ को बाए जाते हैं। तो जो 16 दिन में कितने बढ़िया हो जाते हैं, हरे भरे का प्रतीक, सुंदरता का प्रतीक। जो स्त्रियां इसकी पूजा करती है भगवती को, सुंदर भी हो जाती है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय। भगवती की आराधना करने से सुंदरता बढ़ती है, दिव्यता आती है, मनोविकार दूर होते हैं। और जब आप उस जुआरों का दर्शन करेंगे, क्योंकि 16 दिन के जुआरे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े देखेंगे तो उनका मन प्रफुल्लित होता है। जो मेहंदी भी लगाती है, श्रृंगार भी करती है, भगवती की सामग्री जो विशेष करके सुहाग सामग्री है, चूड़ी चुटका बिंदी और वे विशेष करके सिंदूर चढ़ाई जाती है, चूंदड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा करके जब जुआरे देखते हैं दोनों तरफ, तो बड़ा आनंदित प्रफुल्लित होता है, पूरा वर्ष आनंदमय होता है। उनके जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति का एक संकेत मिलता है जुआरे में। इसे जुआरे का इतना तगड़ा महत्व दिया है शास्त्र में कि भगवती स्वयं ही गणगौर के रूप में जुआरे से प्रकट होती है। और इसमें भी सफ़ेद जुआरे का विधान दिया है, अगर आता है तो उसकी हवन वगैरह होती है, विधि विधान से उसको स्थापना करके चांदी के सलाके से निकाल करके उसको मंडा करके अपने पूजा में रखा जाता है। तो ये जुआरे का इतना प्रबल महत्व है कि आनंद ही पूरा वर्ष आपका रहेगा, इसलिए जुआरे बुआए जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो जवारों का महत्व आपने बता दिया, लेकिन इसी के साथ जो विवाहित महिलाएं हैं या अविवाहित हैं, उनकी पूजा करने के तरीके में भी कोई अंतर होता है क्या? व्रत के नियमों में भी कोई अंतर होता है? देखिए, अविवाहित लड़कियां हो, विवाहित महिलाएं हैं, ये सब एक साथ मिलकर के प्रातःकाल और सायंकाल दोनों टाइम पे भगवती को पानी पिलाया जाता है, शाम को सुबह भोग लगाया जाता है। और सब एक जैसी होती है पूजा, कथा एक जैसी होती है, विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि इसमें मनोकामना अलग अलग होती है, संकल्प अलग होता है। बिल्कुल, कोई चाहती है कि मेरे को अच्छा वर मिले, पत्नी जो शादीशुदा होती है पति की उम्र लंबी करने की, स्वास्थ्य ठीक रहने की कामना करती है, तो संकल्प में अंतर है। बाकी पूजा एक जैसी होती है, भगवती की आराधना वैसे ही होती है जैसे होती है। तो ये षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करके मनोकामना सिद्धि के लिए अब अलग अलग संकल्प करते हैं। बात एक ही है, अलग अंतर ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, संकल्प अलग अलग होते हैं लेकिन पूजा सभी की एक होती है, चाहे अविवाहित हो या फिर विवाहित। लेकिन पंडित जी, कथा का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, क्या कथा के बिना जो पूजा होती है वो अधूरी मानी जाती है, व्रत अधूरा माना जाता है क्या? देखिए, कथा तो विशेष होती है। जैसे पंचोपचार पूजा करी, सर्वप्रथम भगवती को स्नान करा दिया, वस्त्र पहना दिया, नारियल के ऊपर आपने मोली चढ़ा दी, रोली चढ़ा दी, धूप दीप लगा दिए, गंधक सत दीपक अखंड भी चलता है और दीपक प्रातःकाल भी लगाते हैं अलग से। तो उसमें विधान यह है कि इसमें सभी सामग्री चढ़ाई जाएगी आज, और विशेष करके व्यंजनों का भोग लगा करके इसका विधान ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी मन की कामना के लिए विशेष प्रार्थना करी तो भगवती स्वीकार करती है।
एवं विशेष महत्व जो आज का दिया है, गणगौर की पूजा का, व्यंजन का और विसर्जन का दिया है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए कथा अगर नहीं करेंगे तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। कथा का बड़ा महत्व है। ईश्वर पार्वती का जो कथा का है, शिव गौरी का, सांब सदा शिव का, ये कथा ही विशेष है। ये प्रचलित कथाएं हैं जो महिलाएं बहुत लंबी कथाएं करती है, फिर गीत भी गाती है। तो कथा के बिना तो आनंद नहीं आएगा, कथा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कथा के बिना जो है आनंद नहीं आएगा, कथा बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल कथा के साथ अपना पूजन संपन्न करें। और साथ ही पंडित जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए व्रत रखा जाता है, पूजा विधि विधान नियमों के साथ की जाती है, लेकिन जो कोई पहली बार व्रत कर रहा है उनके लिए क्या कोई विशेष नियम या किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किन चीज़ों से परहेज करना है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी महिलाएं व्रत करती है, एक टाइम भोजन करेगी या फलाहार करेगी, लेकिन जो अविवाहित लड़कियां हैं वो भी व्रत करती है और वो शुद्ध सात्विक आहार लेगी, कोई भी प्रकार का अशुद्ध चीज़ें नहीं खाती है और संयम से रहती है 16 दिन तक। तो इसमें विशेष महत्व यही है कि आप शयन भूमि पर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भूमि पर शयन करें, शुद्ध सात्विक आहार ले, किसी की निंदा नहीं करे। इसी पीरियड में निंदा करना वर्जित है, किसी का चुगली चोरी ये तो होता ही नहीं है। ये पूरे सात्विक है 16 दिन तक। जो कन्याएं 16 दिन तक निराहार तो नहीं रहती है, एक टाइम भोजन कर लेती है और फलाहार करके उपवास करती है, तो भगवती का पूरा फल मिलता है उनको। तो विशेष करके यही है कि चुगली निंदा और कपट द्वेष नहीं रखे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखे। तो ये सबसे बढ़िया है कि आप निरंतर भगवती का स्मरण करते रहें और सात्विक आहार लेते हुए भगवती की आराधना 16 दिन तक जो कि आज पूर्ण फल मिलेगा उसका। क्योंकि आज कई लोग सप्तशती के पाठ भी रात को करते हैं और गीत भजन तो चलते रहते हैं, ये तो 16 दिन चल ही रहे हैं, लेकिन भगवती के दुर्गा चालीसा का पाठ सभी स्त्रियां करनी चाहिए, करना से पूर्ण फल मिलेगा। और विशेष करके आप जब भी बाहर जाते हो, क्योंकि मेहंदी वेहंदी लगी हुई होती है इस समय, तो एक सावधानी का है कि अपने पास कुछ लोहे की वस्तु रखे, चाकू रखे या सिद्ध कुंजिका का पाठ करके आप बाहर निकलो तो आपको ऊपरी बाधाओं का, चौराया का डर नहीं रहेगा। और शाम को लौंग कपूर अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके जलाने मात्र से ही आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलते रहोगे तो भगवती की आराधना रहेगी। क्योंकि इस प्रकार श्रृंगार बहुत ज़्यादा होता है। आज जैसे सिटी पैलेस से जो सवारी निकलेगी गणगौर की, वो पूरा लवाजमा के साथ शाही परिवार के हिसाब से भगवती को श्रृंगार करके पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। तो आज पारंपरिक लोग के अनुसार गणगौर की झलक देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आएंगे और आज पूजा करके विसर्जन करेंगे। तो माता जी का कल भी सवारी निकलेगी, आज भी निकलेगी। तो आज माँ युवावस्था में हैं, कल वृद्धावस्था में सवारी के रूप में आएगी। तो आज जो कन्याएं हैं विशेष चुगली चोरी नहीं करें और शुद्ध सात्विक स्मरण भगवती का करते हुए और गणगौर की पूजा करें, मंत्रों का जाप अवश्य करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें। तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ संकेत मिलते रहेंगे। मनोकामना सिद्धि के लिए यह है, वर की प्राप्ति के लिए है और वर मिलने के बाद दीर्घायु जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत का बहुत बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। आज सभी को गणगौर की विशेष ये शुभकामनाएं देते हुए हम प्रार्थना करते हैं भगवती से कि आप नीराजन आरती भी होगी, आज बड़ी आरती होगी, तो आरती के रूप में हम भी भगवती की आराधना आरती के रूप में अभी करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो है आपको पूजा अर्चना करनी है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, वो सारी जानकारी पंडित जी ने आपको दी। लेकिन पंडित जी इसी के साथ देखिए 16 दिनों तक ये पूरा पूजा अर्चना का क्रम चला, आज विसर्जन है, सही तरीका क्या है विसर्जन का? देखिए विसर्जन का विशेष सही तरीका यह है कि भगवती की षोडशोपचार पूजा करने के बाद सभी महिलाएं ढोल नगारे के साथ वहाँ जाती है जहाँ जलाशय हो, तालाब हो या नदी बहती हुई हो। तो प्रतिमा किसकी होती है? मिट्टी की होती है। तो उसमें जब विसर्जन करते हैं तो भगवती को पूरे विधि विधान से उनको डोल की और पालकी में ले जा करके सपरिवार गीत और
संगीत के साथ, गाजे बाजे के साथ, विसर्जन करने के मंत्र के साथ विसर्जन होता है। और सभी महिलाएं आज के दिन विसर्जन के लिए तालाब तक जाएगी, नदी तक जाएगी। और विसर्जन करने की विधि यह है कि आज विसर्जन मानी यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम इष्ट काम समृद्धि अर्थम पुनरा आगमनाय च, कि हे भगवती 16 दिन तक जो हमने पूजा स्वीकार आपने की है, हमारी कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो क्षमा करें, हम आपका विसर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार से 3 बार बोलते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। इस प्रकार से विसर्जन करने का एक पारंपरिक कथा और व्यथा, सभी प्रकार की मनोकामना के लिए भगवती का आज विसर्जन होगा। तो कई लोग तो मन में दुविधा भी पैदा कर लेते हैं कि दुखी हो जाते हैं ना, जैसे इतने दिन पूजा करिए फिर विसर्जन करेंगे तो ऐसा लगता है। लेकिन ये विधान है कि विसर्जन भी किया जाता है, तो यही तरीका विशेष करके। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से प्रार्थना करके विसर्जन किया जाता है भगवती का। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को, माता के भक्तों को देने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, पंडित जी ने जिन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने को बोला है, उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा अर्चना कीजिए और विसर्जन कीजिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।